गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धि राजा, जो फाइनेंस से जुड़े हुए वीडियोस लेके आपके साथ जुड़ता रहता हूं। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो एक प्रश्न पे है जो कुछ दिन पहले मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो उन्होंने पूछा था बैंक के लॉकर्स के बारे में कि क्या हमारी ज्वेलरी सेफ है। तो आजकल जो है हम सुनते हैं कि बैंकों में डाका पड़ा, डाकू आए और बैंक से जो है कैश है, लॉकर वगैरह रूम तोड़ के जो ज्वेलरी है वो सब ले गए। तो भाई हमारी ज्वेलरी का क्या होगा? तो इसके दो जवाब हैं, सेफ भी है और नहीं सेफ भी है। सेफ कैसे है? अगर आप घर में रखेंगे तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। अगर आप बैंक में रखेंगे तो बैंक का जो आपका गोल्ड है वो लॉकर रूम में रहेगा, जो कि स्ट्रांग रूम है, बेसिकली वॉर्ड के अंदर है, जिसमें आपकी जो है सिक्योरिटी रहती है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, अलार्म्स हैं और बाकी जो सेफ्टी के लिए बैंक जो है कदम उठाता है वो सब है। तो उतना सेफ है। परंतु ना जो है इसका जवाब कैसे हो सकता है? जो बैंकिंग की भाषा में हम ये कहते हैं कि अगर एक कस्टमर ने लॉकर लिया तो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप जो होता है दैट इज लेजर लेजी या लाइसेंसर लाइसेंसी। मतलब ये कि लॉकर जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बैंक रेंटेड टू अ कस्टमर। तो ये जो है जैसे हम घर किराए पे देते हैं, मकान किराए पे देते हैं, तो बैंक ने अपना लॉकर आपको किराए पे दिया हुआ है। जो वो सालाना आपसे ले रहा है वो चार्ज नहीं है, दैट इज अ रेंट, वो आपसे किराया ले रहा है। तो वो उसने मकान या दुकान आपको दे दी, ऐसे लॉकर आपको दे दिया, अब आप जो मर्जी चाहे करें। अगर इसमें कुछ गलत काम करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप लॉकर ऑपरेट करने जाते हैं तो ये आपने देखा होगा कि बैंक वाला एक आपके साथ जाता है और एक चाबी से जो है, एक चाबी आपके पास होती है, एक उसके पास होती है, वो लॉकर खोलता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है, पर्दा लगा देता है और आप जो है उसमें अंदर जो भी ज्वेलरी रखनी है, निकालनी है, निकाल लेते हैं। बैंक वाले को पता नहीं है कि उसके अंदर क्या रखा गया है। अब जो है मान लीजिए बैंक में जो है डाका पड़ा और आपने बोला कि मेरी 1 करोड़ की ज्वेलरी जो है चोरी हो गई, बैंक को देनी चाहिए। पर बैंक कहता है जी हमें कैसे पता उसके अंदर क्या था, हो सकता है लॉकर खाली हो सकता है 1 करोड़ की ज्वेलरी हो, भाई हमें कैसे मालूम? और जिस चीज़ की वैल्यू नहीं पता उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। अब लोग ये बोलते हैं बैंक वाला जो है लॉकर की इंश्योरेंस क्यों नहीं लेता? भाई कैसे लेगा? उसको कैसे पता कि लॉकर के अंदर जो है वो क्या रखा हुआ है? तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि कस्टमर्स को जरूरी इस तरह की इंश्योरेंस जो है ऑफर करती हैं कि आप जो है उनको सर्टिफाई करा के, गोल्ड वगैरह करा के जो है कर सकते हैं। परंतु बैंक जो है वो अपने एंड पे इस तरह की कोई इंश्योरेंस नहीं लेता। तो उस केस में जो है अभी कुछ टाइम पहले क्योंकि काफ़ी रॉबरीज वगैरह हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पॉलिसी लेके आया था कि आप अगर बैंक की गलती से जैसे चोरी वगैरह होती है, मतलब डाका पड़ा और जो है डाकू आके ले गए, ज्वेलरी वगैरह चली गई, तो जो आपने लॉकर रेंट जो है फिक्स हुआ है, जो लॉकर रेंट दिया है, मान लीजिए 3,000 है, 4,000, 5,000, मान लीजिए आप 3,000 रुपये जो है लॉकर का सालाना रेंट देते हैं, तो उसका 100 टाइम्स यानी कि 3 लाख रुपया जो है वो आपको मिल जाएगा थ्रू बैंक। वो कंपनसेशन जो है आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो जो है ये एक थोड़ा सा ग्रे पॉइंट है, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, परंतु अब जो है 2 एक साल पहले जो है आरबीआई ये पॉलिसी लेके आया, तो उसके बाद से जो है आपको 100 टाइम्स ही लॉकर रेंट मिलता है। इसमें सिर्फ एक वेरिएशन है। जैसे उस में से किसी ने पूछा कि मान लीजिए हम गोल्ड लोन लेते हैं, तो आपने गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड का रखा जाएगा बैंक के लॉकर में। तो उस केस में बैंक को गोल्ड की वैल्यू मालूम है, उसे पता है कि आपने 10 लाख रुपए का सोना रखा था, उसके अगेंस्ट 5 लाख का लोन लिया, तो जो 10 लाख रुपए जो उसकी वैल्यू थी तो है दैट इज इंश्योर्ड। तो विच मीन्स जो है कि वो सोना जो है, जैसे कि आप मुथूट से लेते हैं, मन्नपुरम से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो वहां पर जो आपका लॉकर में जो आपका सोना रखा गया है दैट इज इंश्योर्ड, तो उसमें कोई आपको समस्या की बात नहीं है। विच मीन्स जो है अगर उसमें वहां डाका पड़ जाए, जैसे कि हम पढ़ते भी रहते हैं कि मुथूट में, मन्नापुरम में, बैंक में कई बार जो है डाका पड़ा, वो डाकू जो है वो सोना जो गिरवी रखा हुआ था, जो गोल्ड लोन लिया हुआ था, वो लेके जो है चले गए। अगर इस तरह का कोई हादसा होता है, इस तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में जो मुथूट है या मन्नापुरम है या बैंक है, जिस जहाँ से भी आपने लोन लिया है, वो लाइबल है आपको जो है पूरा पैसा वापस करने के लिए। इसके लिए जो है रिलेशनशिप उसको हम बेलर बेली बोलते हैं। तो वहाँ लेजर लेजी था या लाइसेंसर लाइसेंसी था लॉकर केस में, और यहाँ पर अगर आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है तो दैट बिकम्स अ बेलर बेली, विच मीन्स कि जो संस्था है, जो बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है जिससे आपने लोन लिया है, उसकी पूरी जो है वो आपको जो है कीमत, जितना गोल्ड आपने रखा था उसकी कीमत जो भी रहेगी उसके हिसाब से जो आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो है लोग इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जानते नहीं है। फिर उनका पहला जो है क्वेश्चन होता है कि भाई मेरी जो ज्वेलरी है या मेरा जो सोना है वो मेरे बैंक में सेफ है कि नहीं है।
तो ये बेसिकली सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आजकल गूगल का ज़माना है। हमारे ज़माने में कंप्यूटर मोबाइल नहीं होते थे, आजकल इंटरनेट है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है लॉकर से लेके रिलेटेड, आप उसको बड़े आराम से जो है गूगल पे जो है पढ़ सकते हैं। तो और अपने जो डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा आज का वीडियो था। इसी तरह के वीडियोस लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।